दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भदूला और आप देख रहे हैं एचबी रिएक्शन चैनल के माध्यम से आज का वीडियो, जो कि नोएडा के कई तिराहों और चौराहों में जो यातायात की समस्याएं होती हैं उन समस्याओं से जुड़ी हुई जानकारी और उनमें सुधारों से संबंधित विचार विमर्श से लेके है। और मैं आपसे इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले ही निवेदन करता हूं कि यह जो वीडियो है यह सामाजिक ज्ञानवर्धक और समाज की जरूरतों के आधार पर बनाया गया वीडियो है। इसलिए यदि आपको इन मेरे विचारों और मेरे सुझावों में कोई भी अपना सुझाव जोड़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स करें, और अगर आपको विचार अच्छे लगें तो इसे लाइक शेयर करें और अन्य अपने साथियों तक शेयर करें, जिससे कि आपको और आपके साथियों को इससे जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां समय समय पर मिल सके। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये जैसे मॉल बने हुए हैं और इनके आगे कट बने हुए हैं, और इन कटों के ही सामने कई जगह पर यू टर्न के लिए प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत है, लेकिन सरकार के द्वारा उन जगहों पर आड़े तिरछी रोडें छोड़ दी गई हैं, जिनमें कि लोग जो हैं इस रॉन्ग डायरेक्शन या आड़े तिरछे आते हैं। और ख़ास तौर पर इसके पीछे, जैसे ये मॉल के पीछे की जो रोड है, कहने को तो वो है 2 वे रोड है, लेकिन उस रोड में बीच में इस मॉल के ऑनर्स ने और पीछे की सोसाइटी वालों ने जगह को घेर कर और डिवाइडर बनाकर उसको भी बंटवारा कर दिया है। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और प्रशासन को ध्यान देना की आवश्यकता है। इसी सड़क के आगे एक पहले जो यू टर्न था उसको, वो अस्थाई यू टर्न था, उसको बंद करके और नोएडा प्राधिकरण के द्वारा आगे 2 स्थायी यू टर्न बनाए गए हैं, जो कि 2 पोलों के बीच में बनाए गए हैं। किंतु उसी के जस्ट अपोजिट में एक पेट्रोल पंप बनाया गया है, जिसकी वजह से कि वहां पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, और जो यू टर्न करके और पेट्रोल पंप में जाने वाले लोग हैं वो वहीं से शॉर्टकट मारते हैं, जिसकी वजह से कि वहां पर गाड़ियों की गति जो है वो तेज होने की वजह से यात्री संभल नहीं पाते और वो क्रॉसिंग करने वाले यात्रियों को और गाड़ियों को चोट पहुंचाते हैं, एक्सीडेंट करवाते हैं, जिसके लिए कि अब उस क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ उस क्षेत्र में जो पेट्रोल पंप बनाया गया है उसको और सुरक्षित करने की जरूरत है, और वहां पर एक ऐसा बोर्ड लगाने की जरूरत है जो कि दूर से ही चमके और लोगों को पेट्रोल पंप की जानकारी दे सके। पेट्रोल पंप 100 मीटर आगे है और सावधानी से जाएं। लो जी, मैं अब सेक्टर 77 नोएडा के मुख्य मार्ग से होता हुआ आगे को सेक्टर 75 और 76 की ओर जा रहा हूं। तो ये रास्ते में देखो, सड़क के किनारे पे गाड़ियां जो हैं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके खड़ी होती हैं, और सोसाइटी वालों ने यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गाड़ियां खड़ी करवा के पार्किंग बनवाई हुई है। और इन्हीं में ही कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर कि प्राधिकरण के द्वारा भी पेमेंट पार्किंग की सुविधा दी गई है। यहीं पर आगे आपको टेंट दिखाई देगा जहाँ पर कि एक मंदिर है, और आज जो है वहाँ पर प्रसाद वितरण की कार्यवाही चल रही है, क्योंकि इस समय जैसे कि देश के अंदर त्योहारों का सीजन चल रहा है, और भारत में तो वैसे हर समय कोई न कोई त्यौहार चलता रहता है, तो उसके लिए लोग भोजन वितरण का और प्रसाद वितरण का आयोजन करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में यह भी चल रहा है। तो इसमें ही ये देखिए, रोड पर गाड़ियां खड़ी हैं, और ये गाड़ियां जो हैं ये किसी और गाड़ी को या अन्य मार्केट जो है उसमें आए हैं, जिससे कि वे अपने काम निपटा सकें। जिस टेंट की मैं बात कर रहा था ये देखो सामने आ गया, और रोड पर गाड़ियां जो हैं वो खड़ी करके लोग प्रसाद लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। इस प्रकार की गतिविधियां जो हैं सड़क पर ना होके थोड़ा अंदर के हिस्से में होनी चाहिए, जिससे कि
लोगों को, जो राह पर चलने वाले जो अन्य वाहन हैं उनको कोई किसी प्रकार का व्यवधान न पहुंचे और साथ ही साथ किसी प्रकार की रुकावट न हो। अब ये जिस पेमेंट क्षेत्र की मैं बात कर रहा था वह अथॉरिटी के द्वारा पार्किंग यह आ गई है और इस क्षेत्र में प्राधिकरण के हॉकर लगे हुए हैं जो कि इन वाहनों को खड़ा करवा रहे हैं और साथ ही साथ उनसे घंटों के हिसाब से पार्किंग शुल्क ले रहे हैं। तो इस प्रकार की पार्किंग शुल्क ना लेके अगर जहाँ पर इसके आसपास यदि कोई खाली जगह है तो वहाँ पर पार्किंग स्थान बनाना चाहिए। जब उस स्थान का अन्य कार्यों के लिए प्रयोग में लाने की बात होगी तो उस समय फिर उस तब तक उस स्थान को सही उपयोग में लाने के लिए और पार्किंग व्यवस्था बनाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। अब यहीं आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर ये नॉर्थ हाई का जो टावर है उसके अपोजिट का क्षेत्र है जहाँ पर कि ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, यदि इस जगह पर यू टर्न बना दिया जाए और यू टर्न बनाकर प्रॉपर गाड़ियों को यू टर्न के माध्यम से एक रोड से दूसरे रोड की तरफ लाया जाए तो और जो मुख्य चौराहा है उसको बंद कर दिया जाए तो उससे जहां पर्यावरण प्रदूषण कम होगा वहीं यातायात जो है वो है भी नियंत्रित रूप से चलेगा और जो आड़े तिरछे उल्टा सुल्टा चलने वाले लोग हैं उन पर भी रोक लगाम लगेगी और साथ ही साथ उन यू टर्नों पर कैमरे लगाने की आवश्यकता है, जैसा कि मैं बार बार आपको अपने वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि इन वाहनों की ही जो रॉन्ग डायरेक्शन आते हैं उनकी वजह से ही दुर्घटनाएं होती हैं। और इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वह जितने भी ये फास्ट फूड और अन्य ऑनलाइन सप्लाई करने वाले कर्मचारी हैं उनके द्वारा भी होता है। इस प्रकार के वाहन चालकों के ऊपर भी दंडात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता है और इसके लिए सबसे बढ़िया मेरा सुझाव यह रहेगा कि इस प्रकार के जितने भी वाहन चालक हैं उनके ऊपर दंड न करके जो उनकी कंपनियां हैं जिनके माध्यम से वे कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये जो गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ देखो बिना परमिशन की पंचर की दुकान लगाई गई है जो कि अभी कुछ ही दिनों पूर्व लगाई गई है। ये वो दुकान है और यह एक प्रकार का सरकारी भूमि का अतिक्रमण है। और ये देखो साइकिल वाला रॉन्ग डायरेक्शन आ रहा है, तो इन सब के ऊपर लगाम लगाने की आवश्यकता है। आगे मैं जिस चौराहे को बंद करने की बात कर रहा था वह चौराहा आ चुका है और ये देखो बत्ती जो है वो बार बार ब्लिंक कर रही है, मतलब काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वाहन आड़े तिरछे चल रहे हैं और दुर्घटना के सबब बन रहे हैं। इसमें ये जो ये बैटरी रिक्शा चालक हैं यह भी बहुत बड़े दुर्घटना के कारण बनते हैं, क्योंकि ये भी अपनी सुविधा के मुताबिक कहीं पर भी ऑटो को रोक लेते हैं, तो इनके ऊपर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है। ये देखो ये जोमेटो वाला जो है ये बिना हेलमेट के ही ऐसे ही रोड को क्रॉस करके जा रहा है। अब मैं इस रोड को पार करके पुनः दूसरी डायरेक्शन में जा रहा हूँ और वहाँ जहाँ पर यू टर्न बनाने के लिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसी क्षेत्र को दिखाने जा रहा हूँ। यह चौराहा है, इस चौराहे को मैं बंद करने की बात कर रहा था और ये इधर मैं वापस मुड़ के अभी वापस सेक्टर 74 की तरफ को मुड़ गया हूँ। और ये जो सामने गाड़ियाँ या पार्किंग एरिया दिख रहा होगा इस एरिए में ही मैं सुपर टेक नॉर्थ हाई टावर के सामने के क्षेत्र के बारे में आपसे बात कर रहा था कि इस क्षेत्र में यदि यू टर्न बनाया जाए तो उससे जहां सभी वाहनों को जो है सुविधाजनक क्रॉसिंग की सुविधा मिलेगी और यातायात वहां पर रुकेगा भी नहीं, क्योंकि जैसी आजकल स्थिति चल रही है कि हर चौराहे के पास जो भी टावर हैं या सोसाइटियां हैं उनमें मार्केटें बन रही हैं, दुकानें बन रही हैं और जब दुकानें बनेंगी तो वहाँ पर गाड़ियाँ आकर रुकेंगी भी और उन्हें रोड पर ही पार्किंग की सुविधा भी देनी पड़ेगी।
मौजूदा स्थिति में जैसे यह ट्रैफिक चल रहा है और आगे जाके यह जाम में मिक्स हो जा रहा है, तो यहाँ पर जो ये मर्जिंग पॉइंट है, इससे पहले यहाँ पर अगर एक स्पीड ब्रेकर बना दिया जाए तो उससे भी ट्रैफिक जो है वो नियंत्रित हो सकता है और यहाँ पर होने वाले दुर्घटनाओं से भी छुटकारा पाया जा सकता है। ये जो डायवर्जन है, ये डायवर्जन को भी सुधारने की ज़रूरत है। जाम लगा हुआ है ये 37 के गोल चक्कर कम चौराहे पर। अभी ये रेड लाइट हुई है, बंद होके ग्रीन लाइट हुई है अभी। अब धीरे धीरे ट्रैफिक आगे बढ़ेगा और ये इस टाइप के चौराहे और गोल चक्कर जो हैं, इस टाइप के गोल नॉर्मल कंडीशन में ट्रैफिक में गोल चक्कर बनाकर उससे यातायात को निकाला जा सकता है, या इनको भी समाप्त करके यू टर्न बनाया जा सकता है, जिससे कि ट्रैफिक जो है अपने गंतव्य को सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि यातायात जो है वो कभी ना कभी अवरुद्ध होता ही है, और अगर यू टर्न बन जाएगा और यू टर्न की डिस्टेंस के हिसाब से उसको यातायात को निकाला जाए तो उससे एक और जहां जो ट्रैफिक रोड पर एक जगह पर खड़े होके गाड़ियां चालू होने की वजह से पर्यावरण को प्रदूषित करता है, वहीं जब गाड़ियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी तो जो पर्यावरण है वो एक जगह पर न होके गाड़ियां अपने गंतव्य को जाती रहेंगी, जिससे कि एक और जहां यात्रियों का ट्रैफिक पेट्रोल डीजल का जो खर्चा है वो बचेगा, दूसरा एक जगह पर चालू हालत में गाड़ियों के रहने से जो प्रदूषण बढ़ता है उसमें कमी आएगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से सरकार को इस बारे में विचार विमर्श करना चाहिए और जो भी उचित हो उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय के आधार पर ही हर चीज़ जो है उसमें परिवर्तन आवश्यक है। और जिस समय यह इन रोडों का निर्माण किया गया था उस समय यहाँ का यातायात कुछ और था, और आज वर्षों के बीतने के समय और समय के साथ साथ हर चीज़ में बढ़ोतरी हो गई है। जहाँ एक और यातायात बढ़ा है तो वहीं प्रदूषण भी बढ़ा है और लोगों का जो समय है वह भी ज़्यादा बर्बाद होता है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने की ज़रूरत है। ये आगे जैसे यू टर्न आ रहा है, इसी प्रकार के यू टर्न जो हैं वह हर चौराहे से पहले बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि यातायात अपनी नियंत्रित स्थिति में चल सके। और जितने भी यू टर्न बनाए जाए उन पर साथ ही साथ जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ इसी वीडियो के अंदर कि उन जगहों पर कैमरे लगाने की आवश्यकता है, जिससे कि लोग जो हैं वो रॉन्ग डायरेक्शन न जाएं या बिना हेलमेट और बिना सुरक्षा के चल न पाएं। इस प्रकार की गतिविधियों को अमल में लाने से एक और जहां यातायात सुचारू रूप से चलेगा तो वहीं दूसरी ओर जो नियम कानून तोड़ने वाले हैं उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो पाएगी। और ये जो बैटरी रिक्शा, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा इत्यादि हैं, इनके लिए अलग से एक मार्ग निश्चित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी वजह से भी आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और ये कहीं पर भी यातायात नियमों को तोड़ते रहते हैं। और साथ ही साथ यह लोग जो हैं वो अपने यात्रियों को उतारने और चढ़ाने के लिए सड़क के बीचों बीच में ही गाड़ियों को रोक देते हैं, जिनकी वजह से कि जो साधारण वाहन चालक हैं उसको परेशानी होती है और वह भी इनके लपेटे में आके दुर्घटनाओं का शिकार होता है। तो इन चीज़ों के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जितनी भी मार्केटें हैं या मार्केटों के पास जो चौराहे हैं, उन चौराहों को तो बंद ही कर देना चाहिए और वहाँ पर निश्चित ही तौर पर यू टर्न बनाने की ही आवश्यकता है, क्योंकि मार्केटों के आगे ही
जो पार्किंग सुविधा है वो अथॉरिटी के द्वारा भी दी गई है, जो कि पेड पार्किंग है। वैसे तो पेड पार्किंग के लिए एक निश्चित जगह होनी चाहिए जहां पर कि वाहनों को खड़ा किया जा सके और उनकी रक्षा भी की जा सके, लेकिन जैसा हालात बनते हैं उसमें अथॉरिटी अपने टेंडर देकर अपना पल्ला तो झाड़ देती है और ठेकेदार जो हैं वो अपने मनमाने भाव रूप से गाड़ियों को खड़ी करवाते हैं, जो कि एक दुर्घटना का कारण है। और उसी की वजह से लाल बत्तियां जो हैं उन पे जो जाम लगा रहता है वो भी कई बार लाल बत्ती को समय सीमा जो है उसको पार करके और तब जाके वह गाड़ियां निकल पाती हैं। तो उतनी देर तक जितने भी वाहन चालक हैं उनकी गाड़ियां जो हैं स्टार्ट रहती हैं और उससे भी पर्यावरण प्रदूषित होता रहता है, जो कि सामाजिक तौर पर एक कानूनी तौर पर बिल्कुल नकारात्मक विषय है।